हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, बट बीच में मुझे एक ज़रा ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनानी पड़ रही है। उसका कारण ये, एक बिजनौर से कोई स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। बोल रहा था कि सर मेरे को ये ज़रा क्वेश्चन करा दो, 11 तक आपने करा दिए थे, 11 तक मतलब करा दिए थे या मुझसे हो गए हैं, आगे के मेरी क्वेश्चन मतलब हो नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा उसको इंडिविजुअली भेजने से बेटर है, किसी और भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो देख लो ज़रा इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है ना गाइस, चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 12। उस बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के डिमांड करी थी। हम कोशिश करेंगे अब सर अपनी इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, और मैं कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें पहले। क्वेश्चन क्या होता है ये देख ले जरा। रेशियो ऑफ करंट एसेट है 8,75,000 रुपीज़, यानी कि करंट एसेट 8,75,000 की हैं, टू करंट लाइबिलिटीज़ 3,50,000 इज 2.5:1। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, करंट रेशियो जो है उसका उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है, वो क्या है आपका 2.5:1। मैं अगर यहाँ लिखूँ करंट रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो इट मीन्स कि करंट एसेट हमारी 2.5 है और करंट लाइबिलिटी 1 है। ठीक है, या इसे रेशियो में ना लिखकर अमाउंट में लिखें, तो अमाउंट इन्होंने बता रखी है, करंट एसेट कितनी है 8,75,000 की, और बेटा करंट लाइबिलिटी कितनी है 3,50,000, यानी कि 3,50,000 की, है ना। चलो करना क्या इस क्वेश्चन में, पहले वो देख लें क्या बोल रहा है हमसे करने के लिए, जरा हमें वो देखना पड़ेगा पहले यहाँ पे, है ना। बोल रहा है ये, बाय परचेजिंग करंट एसेट ऑन क्रेडिट, उधार पर आपको करंट एसेट परचेजिंग करने पर कंप्यूट करें द अमाउंट ऑफ करंट एसेट डेट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वो ये कहना चाह रहा है, यहाँ से देखो जरा, द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1 है। कितना फर्म का रेशियो 2.5:1, बट कंपनी जो है यानी कि फर्म जो है वो मेंटेन करना चाह रही है रेशियो अपना 2:1 का रेशियो, और इससे 2:1 के रेशियो को मेंटेन करना चाह रही है वो बाय परचेजिंग द करंट एसेट, बाय परचेजिंग द करंट एसेट ऑन क्रेडिट, यानी कि परचेज करनी है हमें करंट एसेट को, कोई भी करंट एसेट परचेज कर लीजिए, और उधार पर करनी है, यानी कि लाइबिलिटी भी साथ के साथ बढ़ेगी। समझना मेरी बात, करंट एसेट हम खरीदेंगे तो क्रेडिट पे खरीदेंगे तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी हमारी। सर कैसे कह रहे हो, अब समझो। उन्होंने ये बोला है मैथमेटिकल, हालांकि इस फॉर्म को मैं समझा दूंगा आपको मैथमेटिक के वे में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो 875 दिया हुआ है, अपॉन में 3,50,000 दिया हुआ है, इसका तो ऑलरेडी रेशियो यही है, तो इसे काटा पिटी करके तो 2.5/1 आना ही है। वो ये कह रहे हैं इसमें आप क्या कर लो, परचेज कर लो, इसमें आप परचेज कर लो एसेट्स को। एसेट कितने की परचेज करोगे, वही इन्होंने अमाउंट मांगी है। अब वो अमाउंट कैसे आएगी वो हम देखेंगे। ठीक है, प्लस एक्स कर लो, और ये रेशियो आपका 2:1 हो जाना चाहिए, है ना। यही तो बोला है इन्होंने, सिंपल सी इक्वेशन बना लेंगे हम। 8,75,000 दिया हुआ है, 3,50,000 इन्होंने लाइबिलिटी का दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि आपको क्या करनी है, एसेट परचेज करनी है। माना एसेट जो हमने परचेज करनी है वो कितने की करनी है, एक्स रुपीज़ की करनी है। हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है एक्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी एसेट बढ़ेगी ऐसे ही हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, सीधी बात है ना। सर समझ नहीं आया, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ मेरी बात में एक बात सुनो जरा, एक बात सुनो, यहाँ सुनो। अगर मैंने गुड्स खरीदे, समझो मेरी बात, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने कहा आपसे कुछ, मैंने 1,00,000 रुपए के गुड्स खरीद लिया ऑन क्रेडिट, उधार पर, तो आप एंट्री क्या बनाओगे, आप एंट्री बनाओगे सीधी सी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना। जिस भी बंदे से खरीदे होंगे उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देते हैं। ये तो सिंपल सी बात आती है सबको। सर बिल्कुल, आप तो 11th में पहुंच गए। हाँ, क्या दिक्कत है उसमें, 11th का बेस जिस बच्चे का क्लियर होगा 12th उसके लिए हलवा है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, वाकई में हलवा है सर, मजाक की कोई बात नहीं है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 1,00,000 रुपीज़ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पर रखा है 1,00,000 रुपये का। एक बात बताओ, अगर मेरा परचेज बढ़ा बढ़ा तो यानी कि स्टॉक बढ़ा, स्टॉक मेरा अगर बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि मेरा करंट एसेट बढ़ा। ठीक है ना, क्योंकि स्टॉक करंट एसेट होता है, परचेजेस जो मैं गुड्स करूंगा वो मेरा स्टॉक होता है। ठीक है, अब मैंने अगर ये 1,00,000 रुपए का माल उधार खरीद लिया तो मेरे क्रेडिटर्स भी तो बढ़े, बात समझो ना। मेरे क्रेडिटर्स बढ़े तो मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ी, है ना। क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, मैं CRS को बेटा
क्रेडिटर्स बोलता हूँ, ठीक है, मतलब या ऐसे कह लो क्रेडिटर्स को मैं CRS लिखता हूँ और डेटर्स को DRS मैं क्या मतलब लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। क्रेडिटर्स माने क्या, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का ही तो एक ये सब हेड होता है क्रेडिटर्स जो है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, अगर मैंने उधार पर 1 लाख रुपए की कोई करंट एसेट खरीदी तो मेरा जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए से लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, सेम अमाउंट से बढ़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या करा, प्लस एक्स यहाँ पर रख दिया, प्लस एक्स यहाँ पर रख दिया। चलो सॉल्व करते हैं, अब तो तुम्हें इसे सॉल्व करना बाकी रह गया है बस, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, कैंची वाली कर देते ना मैथमेटिक्स से, वो 875 ये ऐसे आ जाएगा, प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 से होगी तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 7 लाख हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x हो जाएगा। अब ये बताओ तुम x और ये वाला जो वेरिएबल है आपका क्या करोगे, उसे आप माइनस कर दोगे, यानी कि 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ तो 875 माइनस 7 लाख है ना, 2x माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1,75,000। आंसर आपका खत्म यार, कुछ करना थोड़ी था इसमें। देखो एक्स हमने क्या मानना है, करंट एसेट, मेन सम करंट एसेट की परचेजिंग कितने की करेंगे, 1,75,000 रुपये की हम परचेज करेंगे करंट एसेट ऑफ रुपीज़ कितना, 1,75,000। आंसर आ गया हमारा। मांगा क्या था दोबारा देख लो क्वेश्चन को, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो भाई तुम्हें। रेशियो ऑफ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का इन्होंने रेशियो दिया हुआ था 2.5:1, ठीक है, ये इन्होंने रेशियो दिया हुआ था, जिसमें से इन्होंने करंट एसेट की वैल्यू और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू दी हुई थी। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन वाज सेइंग द फर्म वांट्स टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। फर्म जो चाहती है वो ये चाहती है कि हम जो अपने रेशियो को मेंटेन करें वो करें 2:1 पर, ठीक है। अब वो मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन बता रहे हैं कि बाय परचेजिंग करंट एसेट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर, उधार पर हम क्या कर लें, करंट एसेट को खरीद लें। इस तरीके से हमें वो क्वेश्चन दिखाना था। अब वो क्या मांग रहा था, कंप्यूट करना था हमें अमाउंट ऑफ करंट एसेट, जितने की हम परचेज करेंगे उतने की हमें करंट एसेट की अमाउंट बता दो, बस इन्होंने इतनी सी बात कही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फर्म हैड करंट एसेट ऑफ 5 लाख रुपीज़, करंट के पास फर्म के पास करंट एसेट है 5 लाख रुपए की। इट पेड करंट लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख रुपीज़, इसने अपनी करंट लाइबिलिटी पेड कर दी 1 लाख रुपए। एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1, मतलब पेड करने के बाद में बनाए ये रेशियो 2:1 का। अब आगे कह रहे हैं डिटरमाइन करो आप करंट लाइबिलिटीज को एंड वर्किंग कैपिटल को। मार्क कर लें भैया इस पॉइंट को। आज हमारी पेंसिल कहाँ है, ये रही, एक सेकेंड, पेंसिल 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 कहाँ है। इससे अंडरलाइन करेंगे कि करंट लाइबिलिटीज निकालनी है और वर्किंग कैपिटल निकालनी है। बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड, वो ये कह रहे हैं कि करंट लाइबिलिटी जितने भी आपने पेड करी है उसको पेड करने से पहले और उसको पेड करने के बाद आपको करंट लाइबिलिटीज का आंसर देना है और वर्किंग कैपिटल का आंसर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट समझना है बस। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लें पहले बस। एक तो इन्होंने दिया हुआ है कि करंट एसेट 5 लाख रुपए की है ना, तो करंट एसेट लिख लें पहले। करंट एसेट है भाई 5 लाख रुपए की, और करंट लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं, एक्स मानते हैं उसे, एक्स मान लो जब नहीं है तो, ठीक है। क्या बोला हुआ है इन्होंने और क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि इन्होंने 1 लाख रुपए पेड करने के बाद इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1। वो ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी देने के बाद जो करंट रेशियो वो बन जाता है 2:1 का। तो एक बात सोचो जरा, अगर मैं छोटी सी इक्वेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी यही तो होता है। 5 लाख है हमारे पास और एक्स माना है हमने करंट लाइबिलिटी है, उसमें से हम 1 लाख रुपए पेड कर देते हैं। उसमें से हमने क्या कर दिया, 1 लाख पेड कर दिया। अब भाई 1 लाख रुपए यहाँ पेड करोगे, लाइबिलिटी उतारोगे, चुकाओगे, यानी कि आप कर्जा उतारोगे तो 1 लाख रुपए का कैश ही तो उतारोगे, बट ऑब्वियस है या नहीं। सोचो अगर मैंने किसी के जो उधार मुझ पे आ रहे थे मैंने उसको पैसे दे दिए तो कर्जा उतर गया, कर्जा उतर गया यानी कर्जा माइनस हो गया तो मेरे पास कैश भी माइनस हो गया। 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए यहाँ भी माइनस हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। उसके बाद में रेशियो क्या बन करके आ रहा है, रेशियो बन करके आ रहा है 2:1 का। मैं नहीं कह रहा, इन्होंने कहा है, देखो 2:1 का क्या है रेशियो है। कब है 2:1 का रेशियो, जब हमने करंट जो लाइबिलिटीज हैं उनको पेड कर दिया। आफ्टर पेडिंग योर करंट लाइबिलिटीज रेशियो विल बी 2:1। इन्होंने इतना बोल दिया। अब आपको बस ये इक्वेशन सॉल्व करनी, करंट लाइबिलिटी का आंसर निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। इक्वेशन से देखेंगे जरा, चलें तो 2:, पहले इसे देख लें, 4 लाख, 5 - 1 यहाँ पर 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 2 × 1 = 2, तो भाई ये 2 लाख रुपीज़, ठीक है।
2x ही है बस, ये ठीक है। 4 लाख ये माइनस के दिए हुए हैं तो इधर जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4 और 2 6 लाख रुपए हो जाएगा। 6 लाख इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3,50,000। ठीक है, नहीं 50 नहीं, सॉरी 3 लाख रुपीज़, क्योंकि 6 लाख ही तो है, उसका हाफ ही तो करेंगे ना, 6/2 हो जाएगा। ठीक है, 6/2 हो जाएगा, तो ये 3 लाख रुपीज़ आ गई। तो मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी की आ गई? मेरी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 3 लाख रुपए की, है ना। मेरी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़ की। अब ये मांग क्या कह रहा है? इन्होंने मांगा एक तो करंट लाइबिलिटी और एक वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सीधा सा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, है ना। तो करंट एसेट कितनी थी? 5 लाख की। करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 3 लाख रुपए की। तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख रुपए की। ये मैं बिफोर वाले की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। बिफोर वाले की वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख। अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ आफ्टर वाले की, तो आफ्टर वाले की देखोगे ज़रा, आफ्टर वाले के केस में, तो आफ्टर वाला ही करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ भी लो। तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट कितने की हो जाएगी? आफ्टर पेमेंट करंट एसेट हो जाएगी 5 माइनस 1 4 लाख रुपए की, है ना। और करंट लाइबिलिटी कितने की होगी? 3 लाख रुपए की। अगर करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट है तो आफ्टर पेमेंट तो ये 2 लाख रुपए की रहने वाली है। चलो कितनी आएगी? 2 लाख रुपए। मेथड के अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है, और देख लेते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट 2 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर पेमेंट 2 लाख रुपीज़, मतलब वर्किंग कैपिटल आपकी सेम आनी है। जाहिर सी बात है ना यार, जितना आपका कैश कम होगा, यानी जितनी आपकी करंट एसेट्स कम होंगी, उतना ही आपका करंट लाइबिलिटीज़ भी कम होंगी। ठीक है, दैट्स वाई इट विल बी द सेम बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट, वो कंडीशन वो सेम रहनी है। ठीक है, बात करते हैं करंट लाइबिलिटी की। तो करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट कितने की थी? 3 लाख रुपए की, और आफ्टर पेमेंट कितने की हो जाएगी? 2 लाख रुपए की। तो इससे तो निकालने वाली कोई खास बात ही नहीं है। आंसर देख लो आप, करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट 3 लाख रुपीज़ एंड आफ्टर पेमेंट 2 लाख रुपीज़। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ये चेंज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे चीज़ों को। फिर पढ़ लेते हैं जरा ये किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्टेट गिविंग रीजंस, आपको रीजंस देने हैं यहाँ पर, वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव, डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट। यानी कि 3 चीज़ें हो सकती हैं किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, या तो तुम्हारा रेशियो इंप्रूव होगा, या डिक्लाइन होगा यानी कि कम होगा, या कोई इस पर इफेक्ट नहीं होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इफ द करंट रेशियो इज 2:1। क्या कहना चाह रहे हैं वो? हमारा रेशियो है कंपनी का, करंट रेशियो है 2:1 का। बात समझना ध्यान से, कंपनी का करंट रेशियो है 2:1 का। ठीक है, 2/1 लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, क्योंकि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। या आप इसे कैसे लिख सकते हो? 2:1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब इन्होंने बोला है कि एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ो और ये बताओ उस ट्रांजेक्शन की वजह से इस रेशियो में इम्प्रूवमेंट होगा, डिक्रीज होगा यानी कि डिक्लाइन होगा, या फिर नो इफेक्ट है यानी कि कोई चेंजेस पर नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर सोल्व करके बताना है। पॉइंट नंबर 1, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। हमने ट्रेड पेबल्स को कैश पेड करा। एक काम कर लेते हैं, करंट एसेट को, सॉरी करंट रेशियो जो है इसे ज़रा अमाउंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 लाख रुपए मान लेते हैं करंट एसेट है, और 1 लाख रुपए मान लेते हैं हमारी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? करंट एसेट, और ये हमारी हो गई करंट लाइबिलिटी। कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से 0 हटाएंगे 2:1 का ही रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सिचुएशन नंबर 1 की तरफ। इन्होंने बोला ट्रेड पेबल्स को तुमने कैश पेड कर दिया। अब भाई ट्रेड पेबल्स को कैश पेड करने का मतलब ये होता है कि ट्रेड पेबल्स डेबिट हो जाएंगे आपके, और कैश क्रेडिट हो जाएगा, है ना। मैंने कहा कि मैंने 20,000 रुपये ट्रेड पेबल्स को दिए। ट्रेड पेबल्स माने 2 चीज़ें, कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं ट्रेड पेबल्स में? उल्टा चलना पड़ रहा है, देख लो, बीपी और क्रेडिटर्स। ठीक है, 2 चीज़ें आती हैं उसमें हमारे, एक तो बिल्स पेबल आते हैं और क्रेडिटर्स आते हैं। मैंने बिल्स पेबल पेड करे या मैंने क्रेडिटर्स को पेड करा, तो इट मीन्स कि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई यानी कि मैं उसे डेबिट करूंगा जिस भी बंदे को मैंने पेमेंट दी, क्रेडिट मेरा कैश हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो, लाइबिलिटी जितने से कम हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना पता नहीं टीचर्स तो देखो क्या क्या बताएंगे, सबका अपना अलग तरीका है। मेरे हिसाब से जनरल एंट्री बनानी आती है तो सबसे बेस्ट वे यही है। आप देखो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है लाइबिलिटी पर, क्या इफेक्ट पड़ रहा है एसेट पर। लाइबिलिटी आपकी 20,000 से कम हो रही है, एसेट भी आपकी 20,000 से कम हो रही है, कर दो अप्लाई उसमें जा करके। 2 लाख में से हम 20,000 रुपये हटाएंगे, 2 लाख माइनस 20,000, है ना। और अपॉन में जो 1 लाख रुपये है इसमें से भी हम 20,000 रुपये हटाएंगे,
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 2 लाख माइनस 20,000 180 है ना, और ये वाला आ जाएगा 1 लाख माइनस 80,000 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000। तो ये 180 अपॉन 80 आ रहा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 18 अपॉन 8 का मतलब कितना हो जाएगा 9 अपॉन 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, 9 अपॉन 4 का मतलब हो जाएगा 2 चौक 8 यानी कि 2.25 आंसर। ऐसे मान लो इसे 2.25:1 हमारा रेशियो हो जाएगा आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना होता है। अब देखो था कितना हमारा करंट रेशियो 2 का, और अब कितना हो गया 2.25 का, मीन्स इम्प्रूव हुआ है। क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो सर बस तो आंसर देख लो, कैश पेड वाला केस जो ए था, ए में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दूसरी कोई कंडीशन देखें, दूसरा क्या कह रहा है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, बिल्कुल सेम है ये भी, बिल पेबल मैंने डिस्चार्ज कर दिया यानी कि मैंने पेड कर दिए, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी, इंप्रूव होगा, मुझे समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सी पर आओ, बिल रिसीवेबल एंडोज टू अ क्रेडिटर्स, हमने क्या करा, बीआर जो थे, बिल रिसीवेबल जो थे वो किसी क्रेडिटर को एंडोज्ड कर दिए हैं, यानी कि हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई और उधर हमारा बीआर चला गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज में से, 11th का ही चैप्टर है बेटा, ये भी पढ़ा हुआ होगा तुमने। और सिचुएशन नंबर है सी, केस नंबर सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा क्रेडिटर्स था उसे हमने बीपी दिए, क्रेडिटर्स को ही तो दोगे बीपी, क्रेडिटर्स टू, लेकिन लिखेंगे बी आर, क्यों, क्योंकि हमने बी आर गया है हमारे पास से, एक एसेट गई है, कैश ना जा करके बिल गया है, किसको गया है, हमारे लेनदार को, जो हमसे पैसे लेता, हमने उसे पैसे देने थे बट हमने नहीं दिए, हमने उसे बिल दे दिया, बिल दे दिया तो उस बंदे को डेबिट करेंगे, जिसको हमने कुछ दिया है क्रेडिट कर देंगे अपने बी आर को। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की तो बात, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमने उसे 20,000 रुपये दिए और 20,000 रुपये से हमारी एसेट घट गई, तो सीधी बात है, बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन तो आ रही है, यहाँ भी क्रेडिटर्स, यहाँ ट्रेड पेबल्स, वो भी कम हो गए थे 20,000 रुपये। डेबिट का मतलब ये नहीं होता लाइबिलिटी डेबिट हो रही है तो वो ज़्यादा हो रही है, नहीं, लाइबिलिटी अगर डेबिट होती है तो वो माइनस होती है। हाँ, एसेट अगर डेबिट होती तो प्लस होती, एसेट यहाँ पर क्रेडिट हो रही है तो वो भी माइनस, तो सेम कंडीशन है, 20,000 वहाँ से हटा दो, 20,000 यहाँ से, इस कंडीशन में भी इंप्रूव होगा हमारा रेशियो, सी केस में भी इंप्रूव होगा हमारा रेशियो, ठीक है। कोई सिचुएशन सर उसकी करा दो ना, डिक्लाइन वाली, भाई डिक्लाइन की समझ लो, चलो डिक्लाइन की ले लो, ये वाली पॉइंट नंबर ई को ले लेते हैं जरा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, वो ये कह रहे हैं हमने स्टॉक परचेज करा है और क्रेडिट पर करा है, हमने स्टॉक परचेज करा है और क्रेडिट पर करा है, तो इस कंडीशन में रेशियो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। देखो रेशियो कितना था हमारा 2:1 का, ठीक है। हमने क्या माना हुआ है इन्हें, 2 लाख रुपये की करंट एसेट और बिफोर ट्रांजेक्शन है ना, और 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से कुछ माइनस होगा, इसमें से कुछ माइनस होगा, देख लेते हैं पहले कुछ माइनस होगा भी या नहीं होगा। इन्होंने बोला है कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओहो माइनस नहीं प्लस होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि हमने परचेज करा है स्टॉक का, स्टॉक का हमने परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि ऑन क्रेडिट है, ऑन क्रेडिट उधार हमने खरीदा है। अब मान लो ये हमने खरीदे हैं इस बार 20,000 रुपये के, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, तुम्हें तो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखना है बस, ठीक है। तो परचेज जब जब हमारी बढ़ी है तो इसका मतलब स्टॉक बढ़ा है, स्टॉक बढ़ा है तो उसका मतलब हमारी एसेट बढ़ी है, कौन सी वाली बेटा, करंट एसेट। करंट एसेट बढ़ गई हमारी, डेबिट हो गई कितने से, 20,000 रुपये से, तो यहाँ प्लस 20,000 डाल दो, माइनस नहीं प्लस आएगा। और क्रेडिटर्स हमारा क्या हुआ है, इस बार क्रेडिट हुआ है तो वो भी प्लस हुआ है हमारा 20,000 रुपये से, क्योंकि कर्जा हो गया ना हमारे ऊपर, तो वो भी 20,000 रुपये से प्लस हो गया। चल जा यार, चलो तो ऊपर आ जाएगा 220 है ना, बाद के तो आप 0 काटने वाले, और यहाँ आ जाएगा नीचे 120, एक 0 और हटा लो। 22/12 का मतलब क्या होता है, 22/12 का मतलब 11/6 है ना, 6/11 का मतलब क्या है, अब यहाँ पर 6 दूनी 12, इट मीन्स कि ये 2 तो नहीं जा रहा, ये डिक्लाइन ही हो गया, क्योंकि आप लोगे 6 1 जा 6 लोगे, उधर ये 5 बचेगा, 50 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 के समथिंग, क्योंकि 6 8 48 या 6 8 जा 48, ठीक है। उसके बाद में 48 के बाद में आपका ये 20 आएगा यहाँ पर, 6 3 जा 18, तो करीब करीब 1.83 आपका ये रेशियो बनेगा, 1.83:1, ये आपका रेशियो बनकर के आएगा, जो कि 2:1 के फॉर्म में देखें तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब 2:1 था, हो कितना गया इस ट्रांजैक्शन की वजह से, 1.83:1, ठीक है ना, 1.83:1 हो गया है, तो इट मीन्स
डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने हैं। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई मेरे को कॉल वॉल करके या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट कर दोगे, मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ। चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।